हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में। तो हम डिस्कस कर रहे थे मैट्रिसेस, हम डिस्कस कर रहे थे यानी आव्यूह हम पहले पढ़ चुके थे, थोड़ा सा पोर्शन यानी टाइप्स पढ़ चुके थे हम उसके। तो आज हम आव्यूह के जो अगले टाइप्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज हैं, आव्यूह की प्रॉपर्टीज आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो मैट्रिसेस की जो प्रॉपर्टीज है उस नंबर एक प्रॉपर्टीज का हम ध्यान देते हैं कि आव्यूह का योग यानी आव्यूह का योग करना है, हमें प्लस करना है। तो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है यानी बहुत ही ईजी टॉपिक है ये हमारे पास जो आव्यूह का योग है। तो सबसे पहले हम ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो हम इस एग्जाम्पल में ये देखेंगे कि आव्यूह का वो कैसे करना है हमें। तो इसका सॉल्यूशन आंसर होगा यानी कि इसमें हमें बस कंपेयर करना है। तो कंपेयर हमें करना है कि यहाँ पे 3 है तो इस यहाँ पर 1 है, तो 3 + 1 हमें ऐड करना है तो 4 हो गया। और यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 है तो इसे ऐड करना है तो यहाँ पर 6 हो गया। ये 2 है यहाँ पर और यहाँ पर 3 है तो 2 और 3 5 हो गया। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ऐड होकर 5 हो जाएगा। 2 और 5 7 हो जाएगा और 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 7 और 7 को आप ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा और 3 और 8 को 18 करेंगे 11 हो जाएगा। 2 और 9 ये भी 11 हो जाएगा। तो ये हमारा इतना इजी यानी इतना आसान है आव्यूह का योग करना। अब हम जैसे हमने यहाँ पर a और b को प्लस किया और हमारे पास अगर c भी होता तो c b को हम इसमें a b में प्लस कर सकते हैं। तो जो अगर हम c को a b में प्लस करेंगे यानी कि अगर a + b बराबर जो होगा b + a के होगा, या तो ये वाले पोर्शन को इसमें जोड़ दो या इस पोर्शन को इसमें जोड़ दो, दोनों बराबर आने हैं। अब इस दोनों को बाद एक प्रॉपर्टी आती है a + b + c = a + b + c। इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे पास तो तीसरा आव्यूह c है तो उसे हम अगर a + b यानी a और b के सम में जोड़ेंगे तो उसका जो मान आएगा वो यानी कि b + c के मान में a को जोड़ोगे उसके बराबर आएगा। तो उसका जो एग्जांपल है हमारे पास, उसका एग्जांपल ये सदिश का एग्जांपल जो है उसका हम अभी आगे देख चुके हैं। तो अब इसकी जो अगली प्रॉपर्टी हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ यानी कि मैट्रिसेस का आव्यूह का सदिश योग जो है। तो इसके बाद हम देख रहे हैं एक आव्यूह 1 4a 2 5b 3 6c है हमारे पास। अगर हम उससे k से यानी कोई k का मान आपको कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, x y z कुछ भी हो सकता है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो कैसे करेंगे, तो उसका नंबर एक मेथड, दो मेथड है। या तो k का अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है या तो एक रो में करो या तो आप एक कॉलम में करना है। जैसे 1 की k में करेंगे कितना हो जाएगा k, 2 की k में करेंगे 2k और 3 के बाकी सब ऐसे नोट कर देने हमें 5a b c। एक मेथड ये हो गया यानी या तो एक कॉलम में ही करने हैं और दूसरा मेथड जो हमारे पास होगा वो होगा रो में मल्टीप्लिकेशन करना। रो ये होती है हमारी क्षैतिज वाली पंक्तियां जो होती हैं और ऊर्ध्वाधर वाली जो पंक्तियां होती हैं उन्हें स्तंभ कहते हैं। तो अब अगर हम इसे मल्टीप्लिकेशन रो में करेंगे तो k की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारे पास आएगा k, 4 में करेंगे 4k और इसमें कितना आ जाएगा ka। बाकी जो हमारे पास है वो सब हम ऐसे नोट कर देंगे 2 6 c। तो हमें यहाँ पर ये समझ में आया कि जो हमें अदिश गुणन करना है, जो मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो या तो एक रो में करना है या एक कॉलम में करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि सारे एलिमेंट जो सभी अवयव हैं किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है आपको। तो ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम कुछ समझते हैं। यहाँ पे इक्वालिटी है, इक्वालिटी जो हम समानता पढ़ चुके थे आप उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। तो हम इसे समझते हैं कि इस क्वेश्चन में है क्या। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि आव्यूह 4x 5 2 = y1 z5 में x y z का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैंने बता चुका हूँ आपको, सबसे सिंपल चैप्टर है, सिंपलेस्ट चैप्टर है 12th क्लास की मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर कंपेयर किया कि 3 और 1 को प्लस करना है, यहाँ पे प्लस का है लेकिन यहाँ तो हमारे पास इक्वालिटी का चिन्ह है, इक्वालिटी का साइन है। तो यहाँ पर 4 के बराबर में हमारे पास क्या है, 4 के बराबर में यानी y का मान जो हमारे पास आया 4 निकल कर आया, y का मान 4। अब 5 के बराबर में हमारे पास क्या है z, तो z का मान हमारे पास यहाँ से कितना आ गया 5। अब x के बराबर में हमारे पास है 1, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 1। बस x y z का मान निकल गया और 2 5 ये हमारा ऐसे ही रह जाएगा। तो इसमें x और y और z के मान हमने निकाल चुके हैं। तो x और z के मान हमें, तो आइए डिस्कस करते हैं अगला जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है एक आव्यूह यानी a मैट्रिक्स दिया है हमें 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17 में। तो हमें इसमें पहले सबसे ये बताना है कि आव्यूह की हमारे पास क्वालिटी क्या है। क्वालिटी यानी इसका ऑर्डर है, ऑर्डर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले हमने ऑर्डर ही डिस्कस किया था।
तो ऑर्डर जो हमारे पास इसके है, सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारे पास रो कितनी है, नंबर ऑफ रोज कितनी, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आएगा, उसे हम कोटी यानी उस ऑर्डर कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम रोज कितनी है, हमारे पास 1 2 3 रोज हमारे पास 3 हो गई, कॉलम 1 2 3 4। तो यानी जो नंबर ऑफ रोज यानी m, तो m का मान हमारे पास कितना आ गया 4, और m का मान हमारे पास कितना आ गया 3, और n का मान आ गया हमारे पास 4। अब कोटि जो होती है यानी ऑर्डर जो होता है, कोटि होती है हमारे पास, कोटि बराबर होती है m गुणा n, यानी कि 3 गुणा 4 बराबर 12, यानी कोटि हमारे पास कितनी 12 हमारे पास कोटि है। अब इसका बात करना अवयवों की संख्या, तो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर दूं कि अवयवों की संख्या कुछ और नहीं यार, गिनने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोटि निकाल ली हो, जो कोटि का जो मान निकल कर आता है वही अवयवों की संख्या होती है। 12 है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि जो नंबर ऑफ ऑर्डर होता है, जो ऑर्डर होता है वही कोटि जो होती है। कोटि में ही जो कोटि का मान निकल कर आता है वही अवयवों की संख्या होती है, आपको गिनने की जरूरत नहीं है बार बार। अगर आपको यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है यानी कोटि दे रखी है, अगर आपसे पूछे कि इसका जो होगा अवयवों की संख्या बताइए, तो अवयवों की संख्या तो कोटि का जो मान होता है उसे ही कहते हैं। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट, इसका जो पार्ट है ये इम्पोर्टेंट है कि A13 A21 A33 A23 का मान याद करें। तो सबसे पहले हमारा जनरल चार्ट है, हमारा ये जनरल चार्ट है हमारा कि A11 A12 यानी 1 से करता है पहली वाली रो, A12 पहली रो दूसरा कॉलम, A13 पहली रो तीसरा कॉलम, A14 पहली रो चौथा कॉलम। तो अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना A13 नंबर 1, हमें नंबर 1 ज्ञात करना A13 का जो मान होगा कंपेयर कर लो। अब A13 यहाँ पर तीसरे नंबर पे है, यहाँ पर कितना है A13 का मान 19, तो अब डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं A13 का मान 19 नंबर 2। अब हमें क्या करना A21 और A21 हमारे पास दूसरा एलिमेंट है यानी सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में जो हमारा एलिमेंट है वो 35 है, तो A21 कितना है हमारे पास 35। अब तीसरा वाला ज्ञात करते हैं इसी प्रकार से, तो हमें अब तीसरा ज्ञात करना है A33। तो A33 यानी तीसरी रो में और तीसरे ही कॉलम में, जो तीसरी रो और तीसरे कॉलम में जो हमारा तीसरा एलिमेंट है, इधर से भी तीसरा इधर से भी तीसरा, तो वो हमारे पास है -5। जो A33 हो गया उसका मान हमारे पास कितना हो गया -5। अब A23 चौथा, A23 यानी सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में, सेकंड रो थर्ड कॉलम में हमारे पास मान बैठ रहा है 5/2। तो A23 का मान हो गया 5/2। तो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट तो यही हो गया कोटि, और दूसरा पार्ट अवयवों की संख्या, या तो गिन लो या कोटि का जो मान आता है वही अवयवों की संख्या होती है। जब अवयवों की संख्या के बाद हमने इसके मान निकाले 5/2 -5 35 19 आ गया हमारे पास। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है, और जो इसके आगे 5 तक क्वेश्चन है ज़्यादा मतलब टफ नहीं है, जनरली क्वेश्चन है, आप सब ट्राई करें। और जो क्वेश्चन में आपको डाउट आता है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, उसके लिए आपको सॉल्यूशन उसका ज़रूर दिया जाएगा। और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।